जहाँ आप जाइएगा उस पार्टी का गुणगान कीजिएगा, जब आप हटिएगा तो उस पार्टी का आप जो है बदनाम कीजिएगा। पार्टी की विचारधारा है, उस विचारधारा से रोज़ हज़ारों लोग जुट रहे हैं। विचार जब गलत मन में आता है तो कभी-कभी गलत निर्णय भी उन लोगों से हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। बता दें कि आरजेडी में इन दिनों सिलसिला टूटने का चल चुका है। जिस तरीके से कभी श्याम रजक तो कभी देवेंद्र प्रसाद यादव कहीं और पार्टी में सम्मिलित होते हैं। क्या आरजेडी में सब कुछ ठीक है? और इन्हीं तमाम मुद्दों को सीधी बातचीत करेंगे सुरेंद्र राम जी, जो कि विधायक है और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। सर, जिस तरीके से आरजेडी में रोज ही बैठकें हो रही, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है आरजेडी में? एकदम बिल्कुल ये सब ठीक-ठाक चल रहा है। आरजेडी में कहीं किसी तरह की भगदड़ और किसी तरह की टूटने की संभावना नहीं है और टूट भी नहीं रहा है। चूँकि सब लोग आदरणीय तेजस्वी बाबू के नीति और तेजस्वी बाबू के जो वर्क है और हमारी पार्टी की जो सिद्धांत है, हमारी पार्टी की विचारधारा है, उस विचारधारा से रोज़ हज़ारों लोग जुट रहे हैं और आरजेडी के विचारधारा को और तेजस्वी यादव का जो बुलंद इरादा है, उस इरादों को मजबूत हमेशा और हर समय लोग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मजबूती के साथ, तो इतने बड़ा पद मिला हुआ था श्याम रजक जी को, देवेंद्र यादव सब दूसरे पार्टी की ओर जा रहे हो सकता है कि उन्हें अलग से कोई अलग से कोई उनके मन में विचार आया होगा और जब विचार जब गलत मन में आता है तो कभी-कभी गलत निर्णय भी उन लोगों से हो जाता है। तो जो हमेशा देखिए आप देखे होंगे कि एक पार्टी में वो स्थिर रहने वाले लोग भी नहीं है। कभी राजद में तो फिर कभी जदयू में, फिर जदयू से फिर राजद में, फिर ऐसे ही ये लोग जो है ना भटकती आत्मा के तरह भटक रहे हैं। कहीं उन लोगों का कोई वजूद नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है और जो वजूद वाले लोग होते हैं, जिनकी अपना विचारधारा होते हैं, वो अस्थायी रूप से जो जो समाजवादी विचारधारा की दल है, जो लोगों को समाजवादी की बात करें, देवेंद्र यादव तो कह चुके हैं कि समाजवादी ये लोग नहीं है, ये लोग भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं। तो इतना दिनों से इस पार्टी में अब क्या कर रहे थे? ये सवाल है। जब आप हटते हैं तो आरोप लगा कर के हटते हैं। तो जब रहते हैं तो गुणगान करते हैं और फिर जहाँ आप जाइएगा उस पार्टी का गुणगान कीजिएगा। जब आप हटिएगा तो उस पार्टी का आप जो है बदनाम कीजिएगा। तो ऐसे लोगों को हम ये कहेंगे कि आप पहले अपने तरफ और अपने विचार के तरफ उनको देखना चाहिए कि मैं किस सिद्धांत का हूँ, मैं किस विचारधारा से जुड़ा हूँ, हमारी विचारधारा स्थिर है कि नहीं है, हम एक सिद्धांत एक रास्ते पर चल रहे हैं कि नहीं। रास्ता जो भटकते हैं और उस व्यक्ति को वो मंजिल जो है जल्दी मिलता नहीं है। तो ये लोग जो है ना अब उम्र की पड़ाव पर हैं और आश्रम के ओर, आराम के ओर ये लोग जा रहे हैं और यहीं इनका पूर्ण विराम हो जाना है। हाँ, पूर्ण विराम इन लोगों का राजनीति का होने वाला है। इसलिए किसी पर दोष ये ठहरा रहे हैं, ये भी गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सवाल और लेना चाहते हैं, लगातार बैठक हो रही है और बैठक में क्या कुछ हो रहा है? देखिए, आपको मैं ये इस बात को हम लोग बता दें कि लगातार हर पार्टी जो है चुनाव से पहले बैठक करती है और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए और संगठन को मजबूत करते हुए आगे जो है कैसे हम लोगों को 2025 का या फिर पार्टी ना टूटे नहीं, ऐसा नहीं, पार्टी ये राजद टूटने वाला है। मतलब बीजेपी के इतना और जदयू के इतना ये रहा तो राजद टूटने वाले हैं, तेजस्वी जी टूटने वाले हैं। तेजस्वी जी कृष्ण अवतार हैं और जो है दुश्मनों का और उनके विचारों को नाश करना जानते हैं। तो ये बात हम बोल रहे हैं कि राजद जो है दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा है और किसी दल पर नौजवानों का विश्वास है तो वो दल है राष्ट्रीय जनता दल और वह व्यक्ति और वह विचार है हमारे आदरणीय तेजस्वी बाबू और उनके इरादों को नौजवान जो है समझ रहे हैं और उनके साथ मजबूती के साथ हैं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से इन्होंने बड़ी बात कह दी, और वहीं तेजस्वी यादव जिस तरीके से काफी मजबूती से राजद को रखे, और राजद आने वाले दिनों में दिखाएगा कि क्या कुछ है। और पार्टी में कुछ भगदड़ नहीं है, पार्टी में मीटिंग जो हो रही है वो पार्टी को मजबूत बनाने की हो, लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ होता है। जो बातें कही गई है वो सच होगी। फिलहाल इतना ही। देखते रहे निष्कर्ष भारत में। प्राची, पटना। धन्यवाद।